तमिलनाडु में नई सरकार का शपथ ग्रहण। टीवी के प्रमुख एक्टर विजय ने लिया मुख्यमंत्री पद की शपथ। चुनाव नतीजे के 6 दिन बाद मिला 120 विधायकों का समर्थन। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही सीट, 10 सीटों पर जल्द होगी चुनाव की घोषणा। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश होंगे उम्मीदवार। जेडीयू में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द राज्य कार्यकारिणी की घोषणा। टीम निशांत की दिख सकती है छाप, युवा नेताओं को मिल सकती है तरजीह। पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट के दौरान का वीडियो वायरल। डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह का वीडियो, जूनियर कर्मी को थप्पड़ मारते हुए वीडियो दिखाई दिया। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना की पुलिस ने लूट और चोरी की घटना का खुलासा किया। 4 अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई सोने की लॉकेट, बाइक और एक मोटर बरामद। शेखपुरा के तेलडी गांव में रामधनी जुलूस के दौरान विवाद। जुलूस में रास्ता मांगने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप लिया। लाठी डंडे से हमला, 7 लोग घायल। बोकारो के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष में बदली दहेज प्रताड़ना। दामाद ने ससुर पर कुल्हाड़ी से हमला किया, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई। बंदूक की बट से हमला किया, हमले में बुजुर्ग महिला का टूटा हाथ। आरोपी अर्जुन गिरफ्तार। बोकारो के खेदाडी गांव के पास चोरी, निर्मित घर को बनाया निशाना। घर में लगी सीसीटीवी, इन्वर्टर, पंखे सहित अन्य सामान की चोरी। रांची के विद्यानगर इलाके में बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत। बहू पर हत्या करने का आरोप, पुलिस ने बहू को डिटेन किया। खूंटी में पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तारी। 3 उग्रवादी जंगल से हुए फरार। पटना के बेटा में लई बाजार में हुई फायरिंग और मारपीट मामले का खुलासा। एक युवक हथियार के साथ गिरफ्तार, एक कार भी जब्त। सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद में बंद घर में चोरी, करीब 50 लाख के सामान की चोरी। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। नवादा के अलीगंज थाना की पुलिस ने 10 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। विधि विरुद्ध किया गया एक किशोर को निरुद्ध। 19 स्मार्टफोन और कई पन्नों का कस्टमर डेटा बरामद। सासाराम के बरुआ गांव में चारा के पैसे को लेकर विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी। वारदात के बाद आरोपी फरार। मां की फटकार से नाराज किशोरी ने आत्महत्या की कोशिश की। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर। गोपालगंज के पिपराही गांव का मामला। कचरा फेंकने के विवाद को लेकर 2 महिलाओं की पिटाई। लाठी डंडे से महिलाओं की पिटाई हुई, सदर अस्पताल में रेफर। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फूल मोहम्मद अंसारी चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार। 2 बाइक, एक कार के साथ 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घोड़वा में बाइक के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। होम डिलीवरी करते हुए पकड़ा गया आरोपी। सीतामढ़ी के राजवाड़ा गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में अवैध डोडा लदा ट्रक जब्त। चारा के नीचे छिपाकर तस्करी, डोडा की कीमत का आकलन जारी। मुजफ्फरपुर में कार से लाई जा रही विदेशी शराब जब्त। 2 तस्करों के साथ 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी खेप। धनबाद में कोयला भट्टा संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान। कोयला भट्टा संचालक चिमनी ओवन की जगह खुले में लगा रहे भट्टा। महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। गोपालगंज के लंगटुहाता गांव में संदिग्ध स्थिति में राम प्रवेश राम की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। परिजनों से भी घटना के बारे में पूछताछ की गई। सिवान में रजिस्ट्री ऑफिस में तैनात प्राइवेट गांव गार्ड पर युवक ने चाकू से हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान गार्ड की मौत। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। सासाराम में युवती के संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। करगहर थाना क्षेत्र के धर्मावती नदी के किनारे युवती के अधजला शव बरामद। नालंदा में 5 दिन से लापता अधेड़ का शव बरामद। तेतरावा गांव के पैन से मिला सोनू राम का शव। जमीन विवाद में हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। छपरा के एकमा सीएचसी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में जमकर हंगामा। जामताड़ा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। हत्या और लूट मामले में आरोपी मुस्तकीम अंसारी को दबोचा। नायरा पेट्रोल पंप हत्याकांड में थी आरोपी की संलिप्तता। जमशेदपुर में पुलिस ने 4 बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से 1 बाइक और 2 स्कूटी बरामद।
गिरिडीह में पत्थर के अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई की। छापेमारी कर मौके से एक पोकलेन और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। मोतिहारी के बड़हरवा गांव में भीषण आग लगी। 2 मंजिला जनरल स्टोर में आग लगी। 2 मासूम बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत। गिरिडीह के डुमरी के इसरी बाजार के पास हादसा। बेलगाम ट्रक ने कई गाड़ी को रौंदा। 6 से अधिक लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार। आरा में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 लोग घायल। बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद हादसा। 15 फीट गड्ढे में गिरी थी स्कॉर्पियो। औरंगाबाद में बटानी नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। ग्रामीणों की मदद से एक को निकाला गया सुरक्षित। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 33 बिगहा गांव की मामला। पटना में पेड़ गिरने और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। तेज आंधी से कई इलाकों में भारी तबाही। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कटिहार स्टेशन पर जहरीला खीरा बेचने का मामला। 9 महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहरीले खीरे का वीडियो हुआ था वायरल। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र में 5 हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक। हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला। परिवार ने मुआवजे की मांग की। औरंगाबाद में 22 दिनों से लापता 15 साल के बच्चे का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई। रफीगंज के धमनी गांव का मामला। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई। बाइक पर सवार 2 युवक गिरफ्तार। भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। मोतिहारी सेंट्रल जेल के अधीक्षक को धमकी भरा कॉल। हाई लेवल की जांच शुरू। बिहार कारा समिति अध्यक्ष ने जेल का दौरा किया। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की। स्कॉर्पियो पर लदे कुल 348 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में 18 साल की युवती को मारी गोली। घायल युवती सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर। पुपरी थाना के गौशाला रोड की घटना। गुमला सदर अस्पताल में चोरी का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 7 मई को अस्पताल से मरीज के मोबाइल की हुई थी चोरी। वैशाली में आईटीबीपी जवान ने ममेरे भाई को गोली मारी। पत्नी से अवैध संबंध के शक में वारदात। जमीन विवाद भी बताया जा रहा कारण। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों का बड़ा खुलासा। एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। फेक भारतीय नेपाली करेंसी बरामद। रामप्रीत महतो नामक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में दोस्तों के साथ पार्टी में जश्न मनाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दोस्तों पर ही आरोप लगाया। मांझा थाना क्षेत्र के लंगटूहाता गांव की घटना। सिवान के मदारपुर में सड़क हादसे में दुकानदार की मौत। तेज रफ्तार बाइक से आग यहां पर टक्कर लगी और बाइक चालक मौके से फरार। जहानाबाद के वैना गांव में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। एक की मौत। चाचा का चल रहा था दुष्कर्म। परिवार को छोड़कर लौटते समय हुआ हादसा। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना मोड़ के पास में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। बाइक सवार कुल 5 लोग घायल। सदर अस्पताल रेफर। आरा के बरौली गांव में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात बाइक की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। बक्सर में बाइक एजेंसी में आग लगी। लाखों की बाइक जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीसराय में अनियंत्रित बाइक गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गबैया थाना क्षेत्र के पथला गांव की घटना। पटना में करंट की चपेट में आने से एक पशुपालक और एक मवेशी की मौत। फतुआ थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में हुआ हादसा। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हुलासगंज से आगे उबेर के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में पुरानी मकान का छज्जा गिरने से 3 मजदूर घायल। नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव की घटना। जख्मी मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। मदर्स डे पर सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट। सीएम ने मदर्स डे की बधाई दी। लिखा, मां ही पहली गुरु पहली मित्र। बोकारो में बीजेपी ने पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल को लेकर लगाए आरोप। और चिराचास थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को लिखा पत्र। गोवा सेल खदान के टेंडर में घोटाले का आरोप। पत्र लिखकर जांच की मांग की गई। 10 करोड़ रुपए के भुगतान का आरोप। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नगर विधायक रंजन कुमार और युवक मुकुंद कुमार के बीच विवाद। विधायक समर्थकों पर युवक से मारपीट का आरोप। दोनों पक्षों ने मिठनपुरा थाने में आवेदन दिया। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। सासाराम में विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण। भूमि संबंधित समस्याएं सुनी गई और काम अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
भोजपुर बक्सर उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम तनय सुल्तानिया और एसपी राज ने निरीक्षण किया। आरा के मतगणना केंद्र और वज्रगृह का लिया जायजा। बांका के बौसी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत आयोजन। पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र समेत कई विधायक हुए शामिल। मानसून के पहले मौसम ने करवट लिया। बिहार में बारिश और आंधी तूफान से नुकसान। मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया। पटना में आए आंधी तूफान का पटना जू पर असर। जू के अंदर बड़े बड़े पेड़ गिरे। सुरक्षा के लिहाज से रविवार के लिए जू बंद। रामगढ़ में बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट। आज भी आंधी बारिश की संभावना। पतरातू में 40 घंटे के बाद बिजली बहाल। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 2017 मामलों का निपटारा किया गया। ऋण संबंधी मामलों का भी निपटारा। औरंगाबाद के तेलिया पोखर में 7 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। बोकारो के चास ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर उठाए कदम। नए पावर सब स्टेशन का शुरुआत। काला पत्थर में जमीन समतलीकरण 6 महीने का लक्ष्य। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में आदिवासी युवक की मौत। भुखमरी के कारण मौत। आवास योजना का भी लाभ नहीं। जर्जर मकान में रहता है परिवार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का सीजन शुरू। लीची के फलों पर आने लगी लाली। बारिश और लीची के लिए फायदेमंद। समय पर पानी मिलने से फल विकसित। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन। मनमानी शुल्क बढ़ाने पर एक्शन। 312 निजी स्कूलों को नोटिस जारी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बखरी मटका जीर्णोद्धार शुरू। रामायण कालीन धरोहर से जोड़ने का प्रयास। रामायण रिसर्च काउंसिल कर रहा सहयोग। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु टूटने से परेशानी। सब्जी मंडी पर भी पड़ रहा असर। मंडी में नहीं पहुंच पा रही सब्जी। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर टेंडर प्रक्रिया तेज। डीएम ने शिक्षा अधिकारी को तत्काल शैक्षणिक सत्र शुरू करने का निर्देश दिया। रक्सौल में बनेगा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने किया दावा। पटना से भी बड़ा एयरपोर्ट का दावा। मधेपुरा का 46वां स्थापना दिवस समारोह। कला भवन बना सांस्कृतिक उल्लास। परंपरा और उत्साह का साक्षी बना। आलमनगर विधायक और डीओ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी में जनता दरबार का आयोजन। डीएम रिची पांडे ने आयोजित किया। आम लोगों की सुनी शिकायतें। मामले के निष्पादन का निर्देश। जमालपुर के निजी स्कूल में मदर्स डे के मौके पर समारोह का आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुति दी। माताओं के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। पटना के बेउर के पैठानी नत्थुपुर में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। कलश यात्रा से अनुष्ठान की शुरुआत। सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित। रांची शहर को बनाया जा रहा खूबसूरत और साथ ही साथ लोगों को किया जा रहा जागरूक। दीवारों पर लिखे जा रहे स्लोगन। जल संरक्षण करने के संदेश। आपातकाल स्थिति से निपटारे के लिए रांची रिम्स तैयार। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का सफल आयोजन। आपातकालीन व्यवस्था से निपटारे के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश। पटना के लोगों को जाम से मिलेगा निजात। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क जनता के लिए खोला जाएगा। इनकम टैक्स से गांधी मैदान जाना होगा आसान। गया जी के गुरुआ में ऐतिहासिक पुरातात्विक उत्खनन का काम शुरू। मगध विश्वविद्यालय ने शुरुआत की। शोधकर्ताओं ने दुब्बा की भौगोलिक स्थिति को बताया महत्वपूर्ण। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नेहरू चौक पर सफाई कर्मियों का हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल। जमकर नारेबाजी। आरा के नगर निगम के वार्ड 24 में जल जमाव। नाले की सफाई नहीं होने से परेशानी। बरसात में घरों तक पहुंच रहा पानी। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा किया गया। कुल 3,73,234 विवादों का हुआ समाधान। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। अदालत में करोड़ों रुपए के समझौते हुए। बांका में विशेष लोक अदालत का आयोजन। परिवहन विभाग के पुराने ई चालान के मामलों का निपटारा। लोगों को पूर्व के ई चालान के 50% की राहत दी गई। लखीसराय के अनुमंडल कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। रामेश्वर धाम न्यास समिति सिंगारपुर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। दानापुर में फुलवारी शरीफ स्वर्णकार संघ के सदस्यों की बैठक हुई। स्वर्णकारों के साथ दिन दहाड़े हो रही लूट की घटना को लेकर बैठक। छपरा में महाराणा प्रताप क्षत्रिय संगठन ट्रस्ट ने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। गंगा सिंह महाविद्यालय में जयंती मनाई गई।
खगड़िया में सरकारी स्कूलों में अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित करने के दिए निर्देश। सिवान में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई गई। सिसवन प्रखंड मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप चौक पर मनाई गई जयंती। मुंगेर में सदर अस्पताल में आग से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों चिकित्सकों को राहत कार्य की दी गई जानकारी। अरवल सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। एलपीजी आग और शॉर्ट सर्किट से बचाव का लाइव डेमो दिया गया। गुमला के कामडारा प्रखंड में अंचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त दिलेश्वर महतो हुए शामिल। पटना पुलिस और प्रथम फाउंडेशन का झलक कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षा से वंचित बालिकाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर पहल हुई। मोतिहारी में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी नेपाली शराब जब्त। मौके से 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी बेलवाड़ी गांव के पास की।